केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत में मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर घुसपैठ के कारण बढ़ी है, न कि जन्मदर के कारण। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए इसके लिए जिम्मेदार हैं। शाह ने अपनी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट नीति को दोहराते हुए कहा कि उनकी सरकार घुसपैठियों को पहचानकर मतदाता सूची से उनका नाम हटाकर और देश से बाहर करेगी। अमित शाह के इस बयान का उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने समर्थन किया है। शादाब शम्स ने कहा है कि एनआरसी जरूरी है। उन्होंने कहा कि देशवासियों के हक पर अन्य लोग डाका डाल रहे हैं, यहाँ तक कि उनका राजनीतिक हस्तक्षेप भी बढ़ रहा है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में तरक्की हो रही है। प्रदेश में यूसीसी, नकल अध्यादेश सहित कई कड़े और सख्त नियम बनाए गए हैं। देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने डेमोग्राफिक चेंज को लेकर चिंता व्यक्त की है और लगातार इस बात को देखा जा रहा है कि जो देश से लगती हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उनसे लोग देश के अंदर आ रहे हैं और देश के अंदर आ रहे हैं तो आ रहे हैं, तारों के नीचे से आ रहे हैं, कुछ तारों के ऊपर से आ रहे हैं, कुछ तुष्टीकरण की राजनीति के चलते आए हैं। लेकिन आए हैं तो आए हैं, लेकिन वो आने के साथ साथ अब देश की सरकारें भी वो तय करें, मुझे लगता है ये चिंता का विषय है। हर देश की अपनी एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन चार्टर। मेरे देश में क्यों नहीं होना चाहिए? देश के मुसलमानों को उनका हक नहीं मिल रहा है, लेकिन जो बाहरी लोग हैं वो क्योंकि वोट बैंक बना हुआ है कुछ दलों का, उसके लिए मातम किया जा रहा है। देश के मुसलमानों के हालात, जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, मुसलमानों के हालात बद से बदतर हैं। उनके हालातों पे चिंता करने की कोई जहमत नहीं उठा रहा है। वो हालात बद से बदतर किसकी सरकारों में हुए, क्यों हुए, ये अलग विषय है, लेकिन उस पर चिंता नहीं है। चिंता है बाहरी वोट बैंक हमें कैसे मिले, हम उस बाहरी वोट बैंक के लाभ लेते हुए कैसे सत्ता तक पहुंच जाएं। मुझे लगता है ये तुष्टीकरण की राजनीति की प्रकाष्ठा है और इस तुष्टीकरण की राजनीति के चलते जो हो रहा है, अगर अमित शाह जी उस पर सवाल उठा रहे हैं तो मुझे लगता है वो सवाल जायज़ है। क्या उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी डेमोग्राफिक चेंज के लिए लगातार आवाज़ उठाई है? और मैं कह सकता हूं कि हर जगह, हर सरकारों को, जो बाहर के देश के लोग हमारे देश में आके रह रहे हैं और यहाँ की पॉलिटिक्स को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं और यहाँ के एनवायरनमेंट को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो डेमोग्राफी है उसको भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं तो प्रदेश की सरकार से, युवा मुख्यमंत्री से भी मांग करूंगा, प्रदेश के अंदर भी नेशनल सिटीजन ऑफ रजिस्टर्ड चार्टर बनना चाहिए मेरे उत्तराखंड का। यह भी तय होना चाहिए कि उत्तराखंड में कौन कौन लोग कब से रह रहे हैं और जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो कहाँ क्यों आ रहे हैं। तो हमें अगर अपनी डेमोग्राफी को बनाना है तो हमें एनआरसी के ऊपर जाना चाहिए। और मुझे उम्मीद है देवभूमि उत्तराखंड ने बहुत तेजी के साथ युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अपनी एक अलग पहचान स्थापित की है। हमने वो काम किया है जिसको देश ने हाथों हाथ लिया है, चाहे वो नकल कानून के रूप में हमने देखा हो, चाहे अलग अलग चीज़ों के रूप में हमने देखा। और मैं ये कह सकता हूं कि बहुत पॉजिटिव नोट्स के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें हर कीमत पर जो उत्तराखंड का व्यक्ति है उसको उत्तराखंडियत का लाभ मिले। बाहर के लोग उत्तराखंड के को ना चलाएं, बाहर के लोग आके यहाँ की सरकारों को तय ना करें। जो बाहरी देश के लोग आकर देश की सूरत को, प्रदेश की सूरतों को बदलना चाहते हैं, इनका बारे में कहीं ना कहीं जांच होनी आवश्यक है और वो होनी भी चाहिए। उसके लिए मुझे उम्मीद है, युवा मुख्यमंत्री से पर्सनल तौर पर मैं भी मिलूंगा तो इस बात को कहूँगा कि अब तो देश की सरकारें भी यही चाहती हैं जो प्रदेश की सरकारें चाहती हैं, तो मिलकर एक बहुत सुंदर वातावरण, एक सुंदर देवभूमि उत्तराखंड बने, उसके लिए सबको मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी। और जो देश प्रदेश के लोग हैं सबका सहयोग मिलेगा, सत्ता पक्ष विपक्ष का सहयोग मिलेगा, तो मुझे लगता है आने वाला वक्त बहुत बेहतर होगा।